गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम आपका लेसन 17 की रीडिंग कर रहे थे। इसके पार्ट 1 में हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं हमने पढ़ा था कि किससे लिखे जाते हैं और किस प्रकार से लिखे जाते हैं। उसी तरह से यहाँ बताया गया है औपचारिक पत्रों के बारे में। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो देखिए, जो औपचारिक पत्र होते हैं वह सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों संस्थानों को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। ये पत्र जो होते हैं ये किसी व्यक्ति को नहीं लिखे जाते बल्कि किसी पदाधिकारी को लिखे जाते हैं। इन पत्रों का प्रारूप जो होता है वह व्यक्तिगत माने अनौपचारिक है ना। अनौपचारिक पत्रों से जो होता है वह कुछ भिन्न होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहला एक बताया गया है कि टोंक राजमार्ग के साथ साइकिल पथ का निर्माण कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सबसे पहले क्या लिखना चाहिए। इसमें सबसे पहले होना चाहिए भेजने वाले का नाम व पता, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखी जाती है आपकी तिथि। उसके बाद बेटा लिखा जाता है जिस भी अधिकारी को आप भेज रहे हैं उसका नाम और पता, ठीक है ना। उसके बाद जिस भी टॉपिक पर या जिस भी समस्या पर आप पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में लिखा जाता है। उसके बाद आ जाता है संबोधन। तो हमेशा संबोधन जो होता है औपचारिक पत्रों में महोदय या महोदय लगाकर किया जाता है, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है कि औपचारिक पत्रों में, ठीक है, औपचारिक पत्रों में क्या होता है कि औपचारिक पत्रों के भी जैसे अनौपचारिक पत्रों में कुछ उन्होंने विशेष बिंदु दे दिए थे कि इस तरह से लिखे जाने चाहिए, उसी तरह से औपचारिक पत्रों को भी लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सब देखिए, प्रशेषक का नाम पता जो होता है आरंभ में यानी शुरू में ही होता है। संबोधन में महोदय सबसे अधिक प्रचलित होता है क्योंकि जो संबोधन होता है बेटा वो पद का होता है, ना कि इसमें किसी व्यक्ति का। तो आप क्या लिखते हैं वहाँ पर महोदय लिखते हैं। और अगर यदि आपको पहले से पता हो कि उस पद पर कोई लेडीज़ यानी महिला अधिकारी है तब आप महोदय की जगह क्या लगा देंगे, महोदया लगा देंगे, ओके। उसके बाद है संबोधन के बाद अभिवादन नहीं लिखा जाता, ठीक है। इसमें सीधे ही जिस भी वजह से आप पत्र लिखते हैं वह लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो ये पत्र होते हैं यह पत्र स्पष्ट और कम से कम शब्दों में लिखे जाने चाहिए। कथन के पक्ष में आपका तर्क भी होना जो है संक्षेप में होना चाहिए कि आप ये काम अगर चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आपका पत्र स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये होना चाहिए कि आप अधिकारी से क्या चाहते हैं यह उसमें क्लियर होना चाहिए और क्यों चाहते हैं। पत्र की जो भाषा होती है वह शालीन होनी चाहिए, संयत होनी चाहिए, ठीक। क्यों? क्योंकि हमें कभी भी जो इस तरह के पत्र होते हैं उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारी रीडिंग हो गई है इस वाले चैप्टर की। अब इसकी रीडिंग एक बार आप लोग और करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी वर्क आपको PDF से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।